आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का समय था जब राजू अपना सेकंड राउंड लेने के बाद घर की ओर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले राजू को एक भीड़ नजर आई, जिसे देखने पर पता चला कि वहां एक बाबा आए हुए हैं, जिसके चलते यह इतनी भीड़ आई हुई है। साथ ही राजू वहां से लौटते वक्त वहां के सभी लोगों से पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये भीड़ इतनी कैसे। कि तभी उस भीड़ में से एक आदमी जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं, यहाँ बहुत बड़े महात्मा पधारे हैं। इतना सब सुनने के बाद राजू उन सब पर हंसने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। रोजाना तुम्हारी आंखों के सामने कोई ना कोई नया केस आता है और ना जाने कितने बाबा जेल की सलाखों के पीछे आज भी सड़ रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद तुम लोगों का आज भी अंधविश्वास नहीं खत्म हुआ और इन बाबा के चक्करों में पड़े हुए हो। ये सब बहुत ही नीच और पाखंडी होते हैं, मैं इन सबको नहीं मानता। इतना कहकर राजू वहां से निकल जाता है। जिस रास्ते से राजू अपने घर की ओर गुजर रहा था वह रास्ता एक टनल से होकर गुजरता है। राजू अभी उस टनल के नजदीक पहुंचा ही था कि अचानक उसकी बाइक खराब हो गई, जिस वजह से राजू को अब उस टनल को पैदल चलकर ही पार करना था। राजू ने अभी पैदल चलना शुरू ही किया था कि उसे महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। राजू के तेजी से बढ़ते हुए कदम एकदम से कांपने लगे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सिवाय अंधेरे और खौफनाक टनल के अलावा कोई दूसरा इंसान वहां नहीं था। अब राजू डर के कारण तेजी से आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसे वही आवाज दोबारा से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो उसे देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो पाया कि दीवार के किनारे कोई एक इंसान खड़ा है। ये सब देखने के बाद एक पल के लिए राजू थम सा गया और यह सोचने लगा कि इतनी रात गए यहाँ कौन हो सकता है और वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। राजू उस इंसान को देखने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है कि अचानक से वह साया राजू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही राजू ने उस साये को अपने करीब से देखा तो राजू के हाथ पैर कांपने लगे और वह डर से बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया कि तभी उस काली शक्ति ने राजू की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। थोड़े ही देर बाद वह साया बहुत ही तेज चिल्लाने लगा और साथ ही उसने अब राजू की गर्दन को भी छोड़ दिया। जैसे ही उस साये ने राजू की गर्दन छोड़ी तो उसने पाया राजू के बाइक में एक लॉकेट लटका हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा उस काली शक्ति की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वह लॉकेट राजू को एक बड़े ही महात्मा ने दिया था, जो राजू को भूत प्रेत आत्मा और काली शक्तियों से बचाएगा। और साथ ही वह काली शक्ति वहां से बिलखती हुई गायब हो गई। इतना सब देखने के बाद राजू तुरंत उस लॉकेट को पकड़ लेता है और अगले ही दिन उस बाबा के धाम पर चला जाता है और तुरंत राजू उस बाबा से मिलने के बाद अपने गलती की माफी मांग लेता है और उस बाबा के पैर पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कुछ बाबा पाखंडी भी होते हैं और कुछ बाबा अच्छे भी, लेकिन हमें कभी भी किसी भी साधु संत का इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपको दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।